दुनिया में सज़ा की सबसे हौलनाक शक्ल सज़ाए मौत है, जिसके पूरी दुनिया में मुख्तलिफ तरीके पाए जाते हैं, मगर सबसे ज़्यादा जाना पहचाना और मारूफ तरीका फांसी की सज़ा है और बाबुल की तारीख में सबसे पहले फांसी की सज़ा का जिक्र मिलता है। तारीख दानों का कहना है कि वहीं से सज़ाए मौत की इब्तदा हुई और मुख्तलिफ अदवार से होते हुए मुख्तलिफ तरीकों से गुजरते हुए हम तक पहुंची। अगरचे अब दुनिया के बहुत से ममालिक में सज़ाए मौत को मुअत्तल कर दिया गया है और इसे उम्र कैद से तब्दील कर दिया गया है, लेकिन बहुत से ममालिक में आज भी ये सज़ा राइज है और बरे सगीर में खसूसन इंडिया और पाकिस्तान में सज़ाए मौत का सबसे मारूफ तरीका फांसी के जरिए है। फांसी के फंदे के जरिए मौत की सज़ा का बाकायदा एक कोड मौजूद है और एक खास तरतीब के जरिए इस सारे अमल को मुकम्मल किया जाता है। वो इसलिए कि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में सज़ाए मौत का तरीकाकार क्या है, सज़ाए मौत के कैदी की जान कैसे निकाली जाती है, इस मकसद के लिए फंदा किस किस्म के रस्से से तैयार किया जाता है और क्या रस्सा टूटने पर कैदी की जान बख्शी कर दी जाती है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि सजाए मौत देने से कबल जल्लाद कैदी के कान में क्या कहता है और डॉक्टर से भी पहले जल्लाद को कैदी की मौत का कैसे खबर हो जाती है। दिलों में खौफ भर देने वाले इन तमाम सवालात के जवाब आपको वॉइस डेली की आज की वीडियो में मिलेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक याद दहानी करवा दें, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर बन जाइए। ख़वातीन व हज़रात, जल्लाद का नाम सुनते ही हमारे जहन में एक सफाक शख्स की शक्ल उभरती है, लेकिन सच यही है कि ये लोग तो सरकारी हुक्मनामे की तामील करते हैं। उन्हें तो ये भी खबर नहीं होती कि जिसकी जिंदगी का ये लोग खात्मा करने जा रहे हैं वो सजा का हकदार था भी या नहीं। उन्हें महज अपना फरीजा सरअंजाम देना होता है। ख़वातीन हज़रात, कवायद के लिहाज से पाकिस्तान में फांसी के वक्त कैदी के नजदीक सिर्फ 4 लोग मौजूद होते हैं, जिसमें जल्लाद, एक एसपी, पुलिस के चंद एहलकार और एक डॉक्टर भी शामिल होता है। उमूमन एसपी के जिम्मे ये फरीजा होता है कि वो कैदी से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछे और अमूमन सजाए मौत पाने वाले लोग अपने बच्चों तक प्यार पहुंचाने या माफी की दरखास्त की ख्वाहिश का इजहार करते हैं। 1985 तक कैदी के लवाहकीन को यह सारा अमल लाइव देखने की इजाजत थी, मगर साबिक वजीर आजम मोहम्मद खान जुनेजो ने यह ऑर्डर पास किया कि लवाहकीन को फांसी का यह पूरा करबनाक अमल दिखाने की बजाय उनके हवाले महज मैयत की जाए। एक कौमी रोजनामे में यह इंकशाफ किया गया कि साबिक वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी की सजा देने वाले तारा मसीह का खानदान ही मुल्क भर में सजाए मौत के कैदियों को लटकाता है। इन तमाम जल्लादों की मुलाजमत ग्रेड 4 से शुरू होती है, जिसकी ज्यादा से ज्यादा तनख्वाह 18,000 रुपए महाना होती है, मगर इन तमाम जल्लादों को एक फांसी के अवज 2,500 रुपए भी पे किए जाते हैं। रिपोर्ट में यह इंकशाफ किया गया कि इन जल्लादों की आईडीज इंतहाई खुफिया रखी जाती हैं। अवाम के इल्म में नहीं होता कि कैदी को सजाए मौत देने वाला शख्स कौन था, लेकिन इस कौमी जरीदे के रिपोर्टर ने जेल जराए का नाम जाहिर न करने की शर्त पर यह बताया कि जल्लाद का मेरिट यह है कि वो मुसलमान ना हो। रिपोर्टर ने एक जल्लाद के इंटरव्यू का हवाला देते हुए कहा कि जल्लाद के मुताबिक पाकिस्तान में आज तक सिर्फ मसीही लोग ही जल्लाद के तौर पर तैनात किए गए हैं। जल्लाद ने यह दावा किया कि फांसी देना एक टेक्निकल काम है और इसकी बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है। उसका कहना था कि यह हमारे खानदानी सतह पर सिखाया जाता है कि गिरा कहां पर लगानी है और रस्सा किस तरह का होना चाहिए। जल्लाद ने दावा किया कि हम हमेशा दाएं कान के नीचे नर्म जगह पर रस्सी की गिरा रखते हैं, ऐसी सूरत में कैदी की गर्दन का मनका टूट जाता है और उसकी जान जल्दी और आसानी से निकल जाती है। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो उसकी गर्दन का मनका नहीं टूटता और उसका सिर्फ सांस रुकता है, चुनाचे वो दम घुटने से मरता है, ना कि गर्दन टूटने से, और इस सूरत में वो काफी देर तक फंदे पर झूलता रहता है और उसकी मौत काफी अजियतनाक होती है। बाज़-औक़ात अगर रस्सा सही तरीके से ना पहनाया जाए तो कैदी की गर्दन भी कट सकती है और खून रसना शुरू हो सकता है। जल्लाद ने बताया कि हमारे पास कैदी को सजाए मौत देने के लिए महज 1 मिनट के करीब वक्त होता है। इस वक्त के दौरान हम कैदी के सर पर काले रंग का मास्क चढ़ा देते हैं। इस मास्क के चढ़ने के बाद उसे बाहर की दुनिया का धुंधला सा खाका नजर आता है और उसको सजाए मौत देते वक्त इर्द गिर्द इंतहाई गंभीर खामोशी होती है। ये खामोशी इस कदर होती है कि एसपी साहब फांसी देने का इशारा भी महज हाथ हिलाने से देते हैं। सजाए मौत के कैदी को फांसी घाट पर लाने के बाद उसके गर्दन में रस्सा डालना भी जल्लाद ही का काम है। ये रस्सी मुजरिम के गर्दन के गिर्द इस तरह लगाई जाती है कि किसी भी सूरत में मुजरिम का सर उसकी गिरा से न निकल सके। लिवर खींचने से पहले जल्लाद मुजरिम के पीछे खड़ा होता है और उसके कान के करीब मुंह ले जाकर कहता है कि मुझे ना तुम्हारी मौत की कोई ख्वाहिश है और ना ही तुम्हारी मौत से मुझे कोई सरोकार है, मैं महज अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ। ये सब कुछ कहने के बाद जल्लाद लिवर के करीब चला जाता है और जो ही एसपी साहब सजाए मौत देने का इशारा करते हैं तो वो लिवर खींच देता है और मुजरिम के पैरों के नीचे से तख्ता खिंच जाता है। मुजरिम की गर्दन फौरी तौर पर लकड़ी के फ्रेम में फंस जाती है और उसका जिस्म नीचे
نیچے हवा में तकरीबन 5 फुट तक मुअल्लक रहता है। जल्लाद ने बताया कि सजाए मौत के कैदी को सजा पाने के बाद कुछ मुख्तसर मुद्दत के लिए लटकाए रखा जाता है। उसके बाद उसकी मैयत को नीचे उतारा जाता है। मेडिकल ऑफिसर उसकी मौत की तस्दीक करता है। जरूरी कागजात पर सिग्नेचर करने के बाद मैयत को वुरसा के हवाले कर दिया जाता है। जब किसी भी मुजरिम की सजाए मौत के दिन का ऐलान हो जाता है तो सबसे पहले सजाए मौत के कैदी का वजन किया जाता है और उसके वजन के मुताबिक रस्सी तैयार की जाती है। रस्सी तैयार होने के बाद कैदी के वजन के बराबर एक बोरी में रेत भरकर एक बार ये अमल दोहराया जाता है ताकि रस्सी की मजबूती को चेक कर लिया जाए। जल्लाद के मुताबिक रस्सी की लंबाई का बहुत ख्याल रखा जाता है। अगर रस्सी की लंबाई ज्यादा हो तो कैदी की गर्दन कट सकती है और अगर लंबाई बहुत छोटी हो तो कैदी की मौत दम घुटने से होती है और ये ज्यादा अजियतनाक और ज्यादा टाइम टेकिंग होती है। चुनाचे मौत की सजा को आसान बनाने के लिए रस्सी की लंबाई को खसूसी तौर पर पैमाइश करके तैयार किया जाता है और इसे गर्म पानी में उबाल कर इसकी लचक और घुमाव को खत्म किया जाता है। रस्सी की गिरों को अच्छी तरह साबुन से नरम किया जाता है ताकि लटकने के साथ ही ये खूब कस जाए। जल्लाद ने इंकशाफ किया कि एक मर्तबा तो ऐसा हुआ कि इंतहाई मोटे शख्स को फांसी देते वक्त रस्सी ही टूट गई। ताहम ऐसी सूरत में ये पुलिस के जिम्मे होता है कि वो अध मरे हुए मुजरिम को दोबारा फांसी घाट तक लाए और दोबारा सजाए मौत का एहतमाम किया जाए। ये बात बिल्कुल गलत है कि अगर फांसी देते वक्त रस्सी टूट जाए तो मुजरिम की जान बख्शी कर दी जाती है। जल्लाद ने निहायत ही करबनाक इंकशाफ किया कि बाज़ औक़ात कम वजन वाले मुजरिम रस्सी से महज लटकते और झूलते रहते हैं और उनकी जान नहीं निकल रही होती। ऐसी सूरत में जल्लाद को हुक्म दिया जाता है कि वो नीचे जाए और उसके पांव पकड़कर खुद भी उसके साथ ही लटक जाए ताकि रस्सी पर मुनासिब वजन पड़ने से मुजरिम की जान जल्दी निकल जाए। जल्लाद का कहना था कि फांसी के फंदे के साथ एक इजाफी रस्सा भी लटकाया जाता है क्योंकि जज ने वाज़े तौर पर फैसले में लिखा होता है कि जब तक जान ना निकल जाए उस वक्त तक लटकाया जाए। लिहाजा ये बात बिल्कुल गलत है कि फांसी के दौरान अगर रस्सी टूट जाती है तो मुजरिम को छोड़ दिया जाता है। चुनाचे रस्सा चाहे 12 मरतबा ही क्यों ना टूटे उसकी जान जरूर निकाली जाएगी। वैसे रस्सा टूटना तकरीबन नामुमकिन होता है क्योंकि ये इतना मोटा और मजबूत रस्सा होता है कि इससे 10 व्हीलर ट्रक भी खींचा जा सकता है। कवायद के मुताबिक फांसी पाने के बाद मुजरिम की मैयत को एक मुख्तसर सी मुद्दत के लिए लटकाया जाता है ताकि मौत को यकीनी बना लिया जाए। लेकिन जल्लाद का कहना यह था कि उसे डॉक्टर से पहले ही मालूम हो जाता है कि मुजरिम की मौत हो चुकी है। उसने बताया कि आम तौर पर हाथ और पांव जब काले और ठंडे हो जाते हैं तो हमें मालूम हो जाता है कि इसकी जान निकल चुकी है। फांसी सुबह सादिक से कबल पौ फटने से पहले दी जाती है। फांसी पाने के बाद मुजरिम रस्से पर झूलता रहता है और उसके बाद जब रस्सा साकिन होता है तो डॉक्टर करीब आता है और मुजरिम के टखने पर जोर लगाकर ये देखता है कि आया उसकी जान निकल चुकी है या नहीं। उसके बाद उसे नीचे उतारा जाता है। डॉक्टर मुजरिम की मैयत का तफसीली मुआयना करता है, नब्ज देखी जाती है और उसके बाद डॉक्टर उसकी मौत की तस्दीक कर देता है और इस प्रोसेस का आखिरी स्टेप होता है कि मैयत को वुरसा के हवाले कर दिया जाता है। जल्लाद ने बताया कि उसने आज तक बेशुमार दहशतगर्दों, टॉप के क्रिमिनल्स और डॉक्टर से लेकर जिंदगी के हर शोबे से मुंसलिक अफराद को अपने हाथों से फांसियां दी हैं। उसने ये बताया कि उसने अपनी जिंदगी में वो दिन भी देखा कि जब एक साथ ही उसने 5 अफराद को फांसी दी थी। उसने अपने करियर के दौरान सबसे कम उम्र फांसी एक 18-19 साल के लड़के को दी थी और सबसे मुअम्मर फर्द 55 साल का था जिसे उसने फांसी दी जो अपने भाई के कत्ल के जुर्म में अंदर हुआ था। जल्लाद ने बताया कि उसकी जिंदगी में एक ऐसा शख्स भी था कि जो सबसे नडर वाकया हुआ, जो लाहौर हाईकोर्ट बम धमाके में मुलव्विस था। उसने एक लम्हे के लिए भी खौफ नहीं खाया था। उसका नाम महरम अली शाह था। जल्लाद ने बताया कि जब मैंने उसके कान में जाकर कहा कि मैं सिर्फ अपने हुक्म की तामील करने जा रहा हूं तो महरम अली शाह मुस्कुराया और उसने कहा कि अपने हुक्म की तामील करो। और एक बार तो ऐसा हुआ कि उसे अपनी प्रोफेशनल जिंदगी के दौरान अपने ही एक रिश्तेदार को भी लटकाना पड़ा था। जल्लाद ने बड़े फख्री अंदाज में बताया कि अपनी ड्यूटी पर आने के चंद साल के अंदर अंदर उसने 100 से ज्यादा अफराद को फांसी दे दी थी। 2008 के बाद कुछ अरसे के लिए जल्लाद का काम रुक गया था क्योंकि पीपल्स पार्टी ने फांसियों पर गैर एलानिया पाबंदी लगा थी। 2014 में यह पाबंदी हटा दी गई जिसकी वजह पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल का वाकया था जिसमें 150 से ज्यादा बच्चों को शहीद किया गया था, जिससे पूरी हुकूमत और अवाम सख्ते में आ गई थी और फिर हुकूमत ने फौरी तौर पर फांसी से पाबंदी खत्म कर दी ताकि टीटीपी के मुजरिमों को जल्द अज जल्द उनके जराइम की सजा दी जा सके। कुछ ही घंटों में इस जल्लाद को लाहौर से फैसलाबाद बुलाया गया था और उसने 2 दहशतगर्दों को लटकाया था। उस दिन से लेकर अब तक पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स कमीशन के मुताबिक 471 अफराद को फांसी दी जा चुकी है और आज भी उसी तेजी और उसी रूटीन के साथ फांसी दी जा रही है जिस पर अक्सर औकात एनजीओज और ह्यूमन राइट्स कमीशन वाले एहतजाज भी करते हैं और पाकिस्तान में फांसी की सजा मुअत्तल
करने का मुतालबा करते हैं। दोस्तों, यहाँ हम अपने सामीन और नाजरीन से सवाल पूछना चाहेंगे कि क्या आपकी नज़र में मुजरिमों को फांसी की सजा देना दुरुस्त है या हुकूमत पाकिस्तान को सजाए मौत को उम्र कैद से तब्दील कर देना चाहिए? आपकी राय के इजहार के लिए हमारा कमेंट सेक्शन हाजिर है। इसी एक सवाल के साथ आपको छोड़े जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कीजिए और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर बन जाइए। अगले सेशन तक इजाजत दीजिए। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और सुनते रहिए वॉइस डेली।